इश्तिहारात के लिए कौन सी चीज तुम्हारी तरजीह है? दरअसल ऐसी कोई खास तरजीहात नहीं है मेरी हसन। वो जो घर देखे हैं वो इतने सस्ते नहीं है, तो इसीलिए उनकी लैंडस्केपिंग और अंदरूनी डिजाइन बेहतर हो, यही तरजीहात है मेरी, और कुछ नहीं। प्लान कागज पर तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अक्सर हम काम के मयार पर कमजोर पड़ जाते हैं। ये सिर्फ हमारा ही मसला नहीं, बल्कि दीगर तामीराती कंपनियां भी इसी मसले से दोचार हैं। सही कह रहे हो। इस वक्त इस काम में माहिर लोगों को ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो गया है। माफ करना हसन। हाँ कहो अली। नहीं, अभी तो ऑफिस में ही हूं मैं। यानी मुझे लगता है कि मैं अगर प्रेजेंटेशन से थोड़ी देर पहले आ जाऊंगा तो अच्छा होगा। तुम तब तक ये यकीनी बनाओ कि जो कोई इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है वो वहां मौजूद होना चाहिए उस वक्त। हमें वहां सबकी राय सुननी है और सबसे बेहतरीन इश्तिहारी कंपनी का इंतखाब करना है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, मिलता हूं। अली बहुत काबिल है, वो तो पब्लिक रिलेशनशिप का काम भी खुद कर लेता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अली एक तरह से मेरा दायां बाजू है। होटल का इंतजाम नहीं हो रहा था, लेकिन उसने फौरन से सारे इंतजामात कर लिए। बहुत मेहनती और ईमानदार लड़का है। हाँ बिल्कुल। मुझे कोई पछतावा नहीं है कि उसे मैंने उसके बाप की वफात के बाद अपने साथ रखा। बस दुख है कि वो यूनिवर्सिटी में तालीम मुकम्मल नहीं कर सका। शायद अपनी तालीम हासिल कर लेता तो आज कुछ और होता। शायद उसे अपना मजमून पसंद नहीं आया होगा, इसलिए उसने फैसला किया होगा कि वो अपना वक्त जाया नहीं करेगा। और वैसे भी अगर वो तालीम मुकम्मल कर लेता तब भी तुम्हारे साथ ही काम करता। हाँ वो तो है। करीम, कल तुम्हें एक जवान लड़की के साथ यहां से निकलते हुए देखा था। हाँ। कौन थी वो? हिकमत की बेटी